नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक पर हुए धमाके की। इस साजिश की परतें खोलने के लिए देश की शीर्ष जांच एजेंसियों ने काम शुरू कर दिया है। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे साफ है कि साजिशकर्ताओं के इरादे बेहद बेहद खौफनाक थे। हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं। नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर, और हमारा सवाल है, उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक पर हुए धमाके के पीछे क्या आतंकी साजिश है? घटना को अंजाम देने वालों का मकसद केवल पुल को नुकसान पहुंचाने का नहीं, बल्कि एक ट्रेन हादसे को अंजाम देना था। इसी वजह से इस मामले में राजस्थान पुलिस की एफआईआर में आतंकी साजिश का जिक्र किया गया है। उदयपुर अहमदाबाद रेल ट्रैक पर धमाका, पटरियों को विस्फोटकों से उड़ाने का प्लान। रेलवे पुल पर मिला साजिशों का सामान। शनिवार की रात करीब 8 बजे उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक के अंतर्गत ओड़ा गांव पुल पर एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके में कितना नुकसान हुआ, ये अगले दिन सुबह पता चला, जब कुछ गांव वालों ने देखा कि रेल पुल की पटरियों को धमाके से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। धमाके के बाद पटरियों के बीच में लगी लोहे की चादरें उखड़ गई थीं और पटरियों में भी दरार आ गई थी। ये ओड़ा रेलवे ट्रैक है जहां पर एक एक्सप्लोजन हुआ था, एक धमाका हुआ था, जिसके बाद में यहां पे पटरियों पर क्रैक आ गए और एक बड़ा हादसा जो है वो टल गया, क्योंकि लोकल्स ने जैसे ही साउंड को सुना अगले दिन प्रशासन को सूचित किया, और जिसके बाद में टीम एफएसएल की टीम थी, रेलवे की इंजीनियरिंग टीम थी, बॉम्ब स्क्वाड था, वो यहाँ पे पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि ये वही पटरिया है जहां पे परसों तक क्रैक्स थे। यहां से एक ट्रेन गुजरने वाली थी जो अहमदाबाद से चली थी, जिसके अंदर तकरीबन 650 पैसेंजर्स आ रहे थे। धमाका इतना जोरदार था कि रेलवे ट्रैक के आसपास 1 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई दी। शुरुआती जांच में पता चला कि इस धमाके में जिस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, उसका इस्तेमाल पहाड़ों में ब्लास्टिंग के लिए किया जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो आरोपी है वो पहुंचे होंगे और उन्होंने वो एम्यूनेशन लगाया होगा। एम्यूनेशन भी कोई मामूली एम्यूनेशन नहीं था, वह सुपर 90 एम्यूनेशन था, जिसको माइनिंग में, पहाड़ में ब्लास्टिंग के लिए यूज किया जाता है। देखिए ध्यान, ये वही पटरिया है जिनमें क्रैक्स आ गए थे, जिनमें डेंट हो गया था। आप कल्पना कीजिए अगर ट्रेन गुजरती यहां से, जिसे 6:30 बजे डूंगरपुर में कल रोक दिया गया था, तो एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ऐसे में इस मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को लग रहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया गया है। दरअसल ओड़ा पुल उदयपुर अहमदाबाद लाइन का सबसे ऊंचा पुल है। इसकी ऊंचाई 35 मीटर है। ओड़ा पुल उदयपुर शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर केवड़े की नाल में बना है। शहर से पुल तक ये रास्ता चारों तरफ जंगल और गहरी घाटियों से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर यहां पर हादसा होता तो जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। इन संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान पुलिस ने भी दर्ज की गई एफआईआर में आतंकी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है। बहुत एक जो हादसा हो सकता था, ईश्वर की कृपा से और लोगों की सजगता से, जो लोग सजग थे उन्होंने जो रिपोर्ट किया, ये हादसा बचा है। और ये आगे भी अब पूरी सतर्क है पुलिस, पूरी टीम हमारी एफएसएल की लगी हुई है, इंटेलिजेंस टीम लगी हुई है, सब इसको देख रहे हैं इसका क्या कारण है। इसके साथ ही उदयपुर सिटी असारवा एक्सप्रेस अभी हाल ही में 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था, लेकिन 2 हफ्ते में ही इस ट्रैक को निशाना बनाए जाने से केंद्रीय एजेंसियों के कान खड़े हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट करके इस घटना पर चिंता जताई और राज्य के डीजीपी को मामले की तह तक पहुंचने का आदेश दिया। रेल मंत्रालय ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और इस घटना को अंजाम देने वालों की जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई है। उदयपुर से 35 किलोमीटर दूर एक एक्सप्लोजिव यूज करके ब्रिज को उड़ाने की कोशिश की गई है और एक ऐसी साजिश रची गई है कि ट्रेन्स
को नुकसान हो, पैसेंजर्स को नुकसान हो, इस तरह की कार्रवाई करने वाले जो भी व्यक्ति है उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। एटीएस की टीम, एनआईए की टीम, रेलवे की आरपीएफ की टीम, सब की सब जैसे ही खबर मिली थी अर्ली मॉर्निंग साइट पे पहुंच के इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लॉजिकल एंड तक लिया जाएगा। जो भी इसमें शामिल है उनको पनिश किया जाएगा। उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन पर शनिवार रात हुए विस्फोट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और इस घटना के पीछे के मकसद की तहकीकात करने में जुटी हैं। जयकिशन शर्मा, उदयपुर, गुड न्यूज टुडे। जिस पुल के रेल ट्रैक को निशाना बनाया गया वो उदयपुर अहमदाबाद रूट पर बेहद अहम है। इसलिए राज्य के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही हैं। नजर हमारे दूसरे सवाल पर जो अब आपके सामने है, और हमारा सवाल है, क्या धमाके का मकसद बड़े ट्रेन हादसे को अंजाम देना था? अगर यह साजिश कामयाब हो जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। वारदात के 4 घंटे पहले पुल से ट्रेन गुजरी थी। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्रैक का उद्घाटन किया था। अहमदाबाद उदयपुर रेलवे ट्रैक के बीच उदयपुर से कुछ किलोमीटर दूर है ओढ़ा पुल। इस पुल पर 2 हफ्ते पहले ही 2 ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ था। यहां पर उदयपुर से अहमदाबाद के असारवा स्टेशन के लिए ट्रेन शाम 5 बजे खुलती है और रात को 11 बजे असारवा पहुंचती है। उसी तरह से असारवा से सुबह 6:30 बजे ये ट्रेन खुलती है और दिन के 12:30 बजे उदयपुर पहुंचती है। इस ट्रेन से हर दिन हजारों की संख्या में पैसेंजर्स यात्रा करते हैं। रविवार को दिन के करीब 12 बजे इसी पुल से असारवा से आने वाली ट्रेन गुजरने वाली थी और अगर समय रहते इस साजिश का खुलासा नहीं होता तो बड़ा ट्रेन हादसा हो सकता था, जिसमें जान माल की बड़ी हानि हो सकती थी। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस, एटीएस, सीआईडी, एफएसएल के अलावा कई और केंद्रीय जांच एजेंसियां भी जांच में जुटी हुई हैं। रविवार को मामले की जांच करने के लिए कई एजेंसियों के अधिकारी सुबह से देर रात तक जुटे रहे। आज सुबह एनएसडी के अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। एनएसडी की टीम जो है यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंच चुकी है। मैं एक बार कैमरा पर्सन मनीष से कहूंगा कि वो आपको दिखाए कि एनएसडी की टीम जो है, 3 लोगों की टीम एनएसडी की यहाँ ओडा रेलवे ब्रिज पे पहुंच चुकी है। देखिए निरीक्षण कर रही है वो मौके का। आपको बता दें यहाँ पे परसों की बात है, शनिवार की, जो जब ये धमाका हुआ लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा कि भूकंप जैसा लगा ये धमाका और उन्होंने तुरंत जो है वहां पे लोकल प्रशासन को सूचना दी। इस घटना के बाद अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत जावर माइंस थाना में दर्ज किया गया। मामले की जांच शुरू हो चुकी है। मामले में टेरर एक्ट की धारा 16 और 18 भी लगाई गई है। ये धाराएं आतंकी गतिविधियों से जुड़ी हैं। देखिए अभी सभी संभावनाएं खुली हुई हैं। इट विल बी वेरी प्रीमैच्योर टू कमेंट ऑन द नेचर ऑफ एक्ट। हम सभी संभावना से जो हमारी एफआईआर हुई है उसमें सभी संभावनाओं को हमने शामिल करते हुए एफआईआर दर्ज की है और उसी लाइन पे इसको जो ग्रेवेस्ट ऑफ इंसिडेंट मानते हुए उस लाइन पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस इस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है, जिसमें विस्फोटकों के बारे में भी पड़ताल की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस घटना के लिए जिन विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है उनका इस्तेमाल यहाँ माइनिंग गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। डेफिनेटली जो जिस हिसाब से जो साइट सिलेक्शन है और जिस हिसाब का एक्सप्लोजन हुआ है, जो डैमेज भी हुआ है पटरियों को, तो मैकेनिज्म क्रूड हो सकता है, बट इसके जो मंसूबे जो हैं वो डेंजरस जरूर हैं। धमाके के बाद इस रूट पर रविवार को परिचालन ठप रहा था, लेकिन रेलवे के इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत करके ब्रिज की मरम्मत कर दी है और सोमवार से इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन शुरू भी कर दिया गया है। एक चीज की एक कण की मॉनिटरिंग की गई कि जो रिप्लेस किया जा रहा है गार्डर और जो नेटवर्क जो है जो टूटा था यहाँ पर उसको सुदृढ़ इस तरह से किया जाए ताकि यहाँ से अगर ट्रेन गुजरे तो किसी तरीके की कोई हानि ना हो। हालांकि अभी भी जो पैसेंजर ट्रेन है उसको अभी स्थगित रखा गया है। हो सकता है कि कल तक या आज शाम तक जो है उस ट्रेन को भी दोबारा शुरू कर दिया जाए। कुछ ही दिनों के बाद उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक G20 शिखर सम्मेलन शेरपा बैठक होने वाली है। लिहाजा इस घटना के बाद खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। जयकिशन शर्मा, उदयपुर, गुड न्यूज टुडे।
यह धमाका कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में इसकी आवाज सुनी गई। धमाके से ट्रैक को काफी नुकसान पहुंचा। अब नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, ट्रैक उड़ाने में किस तरह के विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। बताया जाता है कि इस धमाके में सुपर पावर 90 डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा। रेलवे ट्रैक को उड़ाने के लिए S90 नाम का जो है सुपर एम्यूनेशन यूज किया गया था। आपको बता दें कि ये जो एम्यूनेशन है, इसका यूज बड़े बड़े पहाड़ों की ब्लास्टिंग में किया जाता है। पहले ऐसे कई मौके आए हैं जहां बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर S90 के ट्रेसेस मिले थे। S90 के साथ साथ जिलेटिन का भी इसमें यूज हुआ है और ये एक हाई एक्सप्लोसिव एम्यूनेशन है। इस धमाके ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लिहाजा इस खौफनाक साजिश की तह तक जाने के लिए जांच जारी है। हर पहलू को खंगाला जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही पूरी साजिश का खुलासा हो जाएगा और गुनहगार देश के सामने होंगे। नजर डालते हैं हमारे चौथे सवाल पर, और हमारा सवाल आपके सामने है, और सवाल यह है कि अब तक की जांच में क्या पता चला है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा। उदयपुर पुलिस ने जो है कुछ लोकल से पूछताछ करनी शुरू कर दी है। साथ में एटीएस जो है टेक्निकल असिस्टेंस देने का काम कर रही है। 2 थियरीज पे पुलिस काम कर रही है। एक, क्या इसके पीछे जो ट्राइबल रेडिकलाइज्ड यंगस्टर्स थे उनका हाथ है, या फिर किसी बड़े आतंकी संगठन द्वारा ये एक वेल प्लान्ड अटेम्प्ट था। पुलिस दोनों ही थियरीज पे काम कर रही है। लोकल से पूछताछ भी जारी है। कुछ लोगों को, संदिग्ध लोगों से पुलिस ने चौकी पर भी बुलाकर पूछताछ की थी, जिसके बाद में कड़ी से कड़ी जोड़कर जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस के पास में कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन जो आशंका जताई जा रही है वो सबसे ज्यादा इसी बात की है कि किसी एक्सट्रीमिस्ट संगठन का ये काम है। साजिशकर्ताओं के इरादे बेहद खौफनाक थे। धमाके के बाद ट्रैक की जो हालत थी उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर इस ट्रैक पर से ट्रेन गुजरती तो हाहाकार मच जाता। हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने है, और सवाल है, ग्रामीणों ने कैसे एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। धमाके की आवाज आसपास के इलाकों में सुनाई गई। आवाज सुनकर पास के गांव के लोग मौके पर पहुंचे। ट्रैक की हालत देखकर वो समझ गए कि खतरा बड़ा है, लिहाजा उन्होंने फौरन रेलवे को इसकी सूचना दी और इस तरह बड़ा हादसा टल गया। शनिवार के दिन मतलब 12 नवंबर को इस पुल पर एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस पुल से 650 यात्रियों को लेकर असरवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। ट्रेन के गुजरने से लगभग 1 घंटे पहले धमाका हुआ और रेल की पटरी में दरार पड़ गई। इससे पहले कि इस पुल से असरवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरती, स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। था ऊपर उस पे कपड़ा टांगा, हादसा टल जाए तो कोई ट्रेन भी आ जाए, हादसा टल जाएगी। तो आपने यहाँ पे जो गाटर जो ब्लास्ट के बाद में उखड़ गया था, सुबह देखा था। हाँ। आप लोग को आवाज आई थी एक दिन पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था? बहुत खतरनाक की आवाज आई। ये उदयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर सलुम्बर मार्ग पर ओढ़ा रेलवे पुल है। शनिवार की रात लगभग 8 बजे यहाँ के स्थानीय लोगों ने धमाके की जोरदार आवाज सुनी। फौरन इलाके के कुछ युवा ओढ़ा रेलवे पुल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि रेलवे लाइन पर बारूद पड़ा है और रेलवे ट्रैक कई जगहों से टूट चुका है। इलाके के लोगों का कहना है कि धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि घर के बर्तन तक हिल गए। इस तरह का धमाके की आवाज थी जो आपने वहां सुनी? से आई, इतनी जोर से आई घर के बर्तन तक हिल गए। हाँ। रेलवे ट्रैक की हालत देख इन युवाओं ने खतरे को भांप लिया और सबसे पहले टूटे हुए रेलवे ट्रैक पर लाल कपड़ा बांध दिया। हादसे की सूचना रेलवे अधिकारियों को दी। रेल अधिकारियों ने ग्रामीणों की सूचना का तुरंत संज्ञान लिया और उस दिन दोपहर के करीब 12 बजे उसी ट्रैक से गुजरने वाली असरवा उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन को डूंगरपुर में रोक दिया। मैं था और मुकेश जी थे, हम दौड़ के आए। फिलहाल में कोई और भी हादसा हो जाए तो और मतलब बस बचाव करने के लिए दौड़ के आए। लाल कपड़ा लगाया, ऊपर वो चादर है उसके ऊपर। तो
गनीमत ये है कि इस ओढ़ा रेलवे पुल के बेहद नजदीक कोई रिहायशी इलाका नहीं, जिसकी वजह से शाम ढलते ही पुल के नीचे से गुजरती सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग ना के बराबर होती है। ये किसी शुभ संयोग से कम नहीं था कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस समय पुल के नीचे से कोई वाहन नहीं गुजरा, नहीं तो पुल के नीचे से गुजरने वालों को भी नुकसान पहुंच सकता था। कितने बजे आपको ये आवाज सुनाई दी थी? कितने लोग रहते हैं पास के गाँव? 8 बजे तक करीबन। कितने लोग रहते हैं आसपास के गाँव में? ये यहाँ पे रहते हैं, ओड़ा बस स्टैंड पे रहते हैं, बहुत हैं, कलाल भी है, मीणा भी है, सब। तो एक बड़ा हादसा हो सकता था अगर ट्रेन वहां से गुजर जाती? हाँ, बड़ा हादसा हो सकता था। रोज ट्रेन गुजरती है यहाँ से? रोज 8 बजे करीबन ऐसे कुछ गुजरती है। 8 बजे 7:30 बजे ऐसे गुजरती है। तो इस खतरनाक साजिश को अंजाम देने की हर वो कोशिश की गई थी जिससे जान माल को बड़ा नुकसान पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता और संयोग के मेल ने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। देखिए, ये थे हमारे साथ में आई विटनेस लक्ष्मण, जो कि यहाँ के पास के गांव में रहते हैं। उन्होंने और उनके स्थानीय लोगों ने यहाँ पे सचेतता दिखाते हुए यहाँ पे लाल कपड़ा लगाया, लाल झंडा लगाया, ताकि एक रेलवे पायलट को इशारा मिले कि यहाँ पे खतरे की निशानी है। इनकी सचेतता के कारण ही एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शनिवार की रात हुए धमाके के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सजगता के साथ सूझबूझ का भी परिचय दिया, जिससे न केवल आतंकियों की खतरनाक साजिश का भी समय रहते पता चल गया, बल्कि एक बड़ा हादसा भी टल गया। जयकिशन शर्मा, उदयपुर, गुड न्यूज टुडे। जिस पुल पर धमाका हुआ वो उदयपुर अहमदाबाद रूट की अहम कड़ी है। ये इस रूट पर सबसे ऊंचा पुल है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। अब देखते हैं हमारे छठा सवाल क्या है, और छठा सवाल है, ओढ़ा पुल उदयपुर अहमदाबाद रेल लाइन के लिए कितना खास है? इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा। ओढ़ा ब्रिज का जो उद्घाटन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 31 तारीख को करा था। इस पूरा जो रेल रूट है अहमदाबाद से उदयपुर के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट था, जो 1700 करोड़ की लागत से बनाया गया। जहां पहले उदयपुर से अहमदाबाद का सफर तय करने में 10 घंटे लगता था, इस रेल रूट बनने के बाद में अहमदाबाद तक का सफर 5 घंटे में मात्र तय हो जाता है। इसका एक अपना विशेष महत्व है, क्योंकि कई सालों से जो है यहाँ के स्थानीय इसका इंतजार कर रहे थे। धमाके से रेल ट्रैक को क्षति तो पहुंची, लेकिन रेल प्रशासन फौरन हरकत में आ गया। पुल पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया और इस दौरान ट्रैक पर ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। नजर हमारे सातवें और आखिरी सवाल पर, और हमारा सवाल है, जिस रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया वहां अब क्या हालात हैं? इस ट्रैक पर रेलवे का परिचालन आज से शुरू हो चुका है और इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता जय किशन शर्मा। 2 दिन से जो है इस ओढ़ा रेलवे ट्रैक पर जो है ट्रेन का आवागमन रुका हुआ था, स्थगित था, होल्ड कर दिया था। रिपेयर के बाद में पहली बार जो है वो यहां से ट्रेन गुजर रही है। एक मालगाड़ी जो है आप देखेंगे कुछ ही देर में यहां से गुजरने वाली है। ये ब्रिज नंबर 310 है, ओढ़ा गांव के पास में, उदयपुर जिले के अंदर। आप देखिए, जब ये एक्सप्लोजन हुआ था शनिवार को तकरीबन 7:15 बजे, उसके बाद में पहली बार जो है यहां से कोई ट्रेन गुजर रही है। आप देख सकते हैं ये एक मालगाड़ी है और इस मालगाड़ी को यहां से गुजारा जा रहा है। कल रात को ही जो है इसके जो ट्रैक्स है, वो गार्डर है, वो बदले गए थे। जो डैमेज रेलवे पटरियां थी उनको चेंज किया गया था, कुछ की वेल्डिंग की गई थी। तो पहली बार इस इंसिडेंट्स के बाद में, परसों वाली घटना के बाद में जो है एक ट्रेन यहां से गुजर रही है। ये मालगाड़ी है, देखिए इसका नंबर है 12697। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है रेलवे कर्मियों की भी कि मात्र 2 दिन के अंदर इस घटना के बाद में उन्होंने इस रेलवे ट्रैक को जो है वो सुधारा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि ट्रेन आखिर कितनी धीमी गति से जो है यहाँ पे गुजर रही है। जो यहाँ के इंजीनियर्स है ट्रेन के, वो किसी तरह कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, वो किसी तरह कोई मौका जो है नहीं छोड़ना चाहते कि कोई अनहोनी हो, इसलिए गाड़ी जो है वो बहुत ही स्लो मूविंग कराई जा रही है यहाँ से।